नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस की क्यों फेवर कर रहा हूं? अगर आप मेरी 4-5 साल पुरानी वीडियोस भी देखोगे तो वहां मैंने बोला है कि ब्रांड का ज़माना आ रहा है और ब्रांड का ज़माना आ चुका है। आप सुबह से लेकर शाम तक जो खरीदते हो, जो पहनते हो, जो खाते हो, वो केवल ब्रांडेड होता है। ब्रांड का मतलब जो आपने सुना होता है। आप वही बिस्किट्स लेके आते हो जो ब्रांड आपने सुना हुआ है। आप वही टूथपेस्ट लेके आते हो जो ब्रांड आपने सुना हुआ है। आप वही चाय पीते हो जो ब्रांड आपने सुना हुआ है। आप ऐसा पेन खरीदते हो जो ब्रांड आपने सुना हुआ है। आप पानी भी वैसा ही खरीदते हो जो ब्रांड आपने सुना हुआ है। पूरा दिन इवनिंग तक जो भी आप खरीदते हो, पहनते हो, खाते हो, वो ब्रांड आपने सुना होता है, मतलब वो ब्रांडेड होता है। तो ब्रांड का मतलब एक सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी है, एक पहले से ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। और अगर ऐसे बिजनेस का पार्ट बन जाओ तो बिजनेस चलाना कितना आसान हो जाएगा। और इसीलिए मैं ऐसे सिस्टम को फेवर देता हूं, रिकमेंड करता हूं। और ऐसे सिस्टम को कहते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम, जहां पर एक कंपनी के साथ आप जुड़ जाते हो, उन्हीं का ब्रांड बेचते हो, उनकी पब्लिसिटी की कैंपेन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सबका फायदा आपको होता है। और आज की वीडियो में जो मैं ब्रांड आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो इंडिया की इस कैटेगरी में, यानी फूड प्रोडक्ट्स में लार्जेस्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और एक फेमस, मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट एडवर्टाइज्ड ब्रांड है। और इस ब्रांड की मैं एक कैटेगरी आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप आराम से वो बिजनेस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, स्पेस भी कम चाहिए और एक्सपीरियंस नहीं भी है तभी चलेगा। ब्रांड है अमूल और आइटम है आइसक्रीम्स। यानी अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हो, आइसक्रीम्स आपके मुंह में पानी लाती हैं, तो आप इस बिजनेस को कर लीजिए। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, स्पेस कितनी चाहिए, क्या क्या और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अमूल आइसक्रीम को मार्केट करने वाली कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अपने बिजनेस में लार्जेस्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और 18,000 करोड़ की टर्नओवर लास्ट ईयर रजिस्टर हुई है। आज की डेट में आइसक्रीम की जो एनुअल रिक्वायरमेंट इंडिया में बन गई है ना, वो 1,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर की बन रही है और हर साल 12-15% की ग्रोथ ले रही है। बच्चे भी पसंद करते हैं, जवान भी पसंद करते हैं और बूढ़े भी पसंद कर रहे हैं। हर खुशी के मौके पर ये मिठाई को रिप्लेस कर रही है। इसीलिए मैं इस आइटम को सजेस्ट कर रहा हूं। इंडिया में आज की डेट में अगर आइसक्रीम की बात करें तो पर कैपिटा कंजप्शन, यानी एवरेज निकाल के अगर हम पर हेड कंजप्शन की बात करें तो 250 मिलीलीटर के करीब आती है, जबकि अमेरिका में 23 लीटर्स और ऑस्ट्रेलिया में 18 लीटर्स पर हेड। और यहां तक कि जो पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान, उसमें भी 800 मिलीलीटर पर हेड की कंजप्शन है। यानी इंडिया में अभी इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। अभी तो लोग शुरू हुए हैं आइसक्रीम खानी, मॉल्स में, मार्केट्स में, कहीं पर भी आप ऐसी दुकान खोल सकते हैं जहां पर लोगों का आना जाना है। बाकी काम अमूल ब्रांड खुद करेगा। अमूल के आइसक्रीम पार्लर में आपको तकरीबन 220 के करीब वैरायटी मिलेगी और इनके पास अब शुगर फ्री आइसक्रीम भी है और प्रोबायोटिक वैरायटी भी है।
अमूल आइसक्रीम्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो आपके पास 300 स्क्वायर फीट के करीब स्पेस होनी चाहिए। अपनी भी हो सकती है, किराए पे भी हो सकती है। ये दुकान, ये आउटलेट, ये स्पेस फुल्ली एयर कंडीशन होनी चाहिए। कंपनी आपसे 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक ब्रांड सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगी। 75,000 के करीब आपका इंटीरियर को सही करना, रेनोवेशन करना वो लग जाएगा। 2 लाख के करीब आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, जिसमें कूलिंग कैबिनेट है, फ्रीजर्स हैं, मिक्सचर ग्राइंडर्स हैं, कोन मशीन है एंड ऐसी छोटी छोटी एक्सेसरीज भी हैं। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अराउंड 25,000 है ओनली, यानी आप 25,000 रुपए का माल दुकान में रखते हो और वही आप घुमा सकते हो। यानी आपकी तकरीबन 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई और कंपनी के पुराने एक्सपीरियंस के मुताबिक, दूसरे आइसक्रीम पार्लर्स के एक्सपीरियंस के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट आपकी 7, 8, 9, 10 महीने में वापस आ जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक आपकी जो मंथली सेल होगी वो 1.5 लाख रुपया होगी। 50% के करीब प्रॉफिट्स हैं, यानी 75,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट हर महीने होगा। इसमें आप बिजली, किराया, तनख्वाह वगैरह अगर निकाल लीजिए तो आपको 35, 40, 45 हज़ार रुपए के करीब हर महीने नेट प्रॉफिट हो सकता है। कंपनी का ब्रांड, कंपनी की गुडविल और आपके काउंटर की कस्टमर केयर दोनों मिलके आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकती हैं। कंपनी आपके साथ एक एग्रीमेंट करेगी, उस एग्रीमेंट के मुताबिक आपको चलना होगा। आप अपने काउंटर पे, अपने आउटलेट पे अमूल ब्रांड के अलावा और कोई ब्रांड नहीं बेच सकते। कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ आइटम्स आपको लोकल भी खरीदनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो आप केवल कंपनी के अप्रूव्ड वेंडर्स से ही खरीदोगे, कंपनी के अप्रूव्ड ब्रांड्स ही खरीद सकते हो। और यहां पर थोड़ा सा बाकी फ्रेंचाइज सिस्टम से अलग है। कंपनी आपसे कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करती है, केवल आपने ब्रांड की जो सिक्योरिटी दी है वही आपने देनी है, दैट इज रिफंडेबल टू। ऐसे आउटलेट में यानी अमूल आइसक्रीम पार्लर में आपको बहुत ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत नहीं है। 2 या 3 लोगों से आपका काम चल सकता है। आपके आउटलेट का जो इंटीरियर बनाना है वो आपने ही बनवाना है, लेकिन उसका जो डिजाइन है वो कंपनी प्रोवाइड करती है और उसी के मुताबिक आप डिजाइन करवाओगे। और बाहर एक न्योन साइन लगेगा अमूल आइसक्रीम का, जो आपको कंपनी से ही लेना पड़ेगा। और इस तरह से आप तकरीबन 3, 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, जो आपको 35, 40, 45 हज़ार रुपये महीना आराम से दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन ऑफ योर आउटलेट। अगर आप कंपनी के साथ ये बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं। कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। ऐसे ही डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा। आप मेरे चैनल पर आते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।